सभी भाई बहनों को जय मसीह। आइए हम परमेश्वर की हुजूरी में चलते हैं। और सचमुच आज का जो वचन है कुछ इस प्रकार है कि हम मसीहों के लिए कैसा जीवन जीना चाहिए, कैसा नहीं, और क्या अगर हम लोग अगर इस वचन और इस नियम के खिलाफ़ होकर अगर हम संसारिक काम करेंगे तो हमारे जीवन में किस प्रकार का दुख और किस प्रकार का कलेश रहेगा। आइए इस बारे में हम वचन को पढ़ते हैं। पुराने नियम से यशायाह की जो पुस्तक है, अगर वहाँ से आप देखते हैं तो उसके 8 अध्याय से जब आप पढ़ेंगे 8 अध्याय के 21 पद से, तो वहाँ पर लिखा हुआ है, वे इस देश में कलेशित और भूखे फिरते रहेंगे, और जब वे भूखे होंगे तब वे क्रोध में आकर अपने राजा और अपने परमेश्वर को श्राप देंगे और अपना मुख ऊपर आकाश की ओर उठाएंगे। तब वे पृथ्वी की ओर दृष्टि करेंगे, परंतु उन्हें सकेती और अंधियारा और संकट भरा अंधकार ही देख पड़ेगा, और वे घोर अंधकार में ढकेल दिए जाएंगे। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि हम अपने परमेश्वर यहोवा की बाट जोहते रहें। यशायाह भविष्यवक्ता कहता है कि मैं जो मेरा परमेश्वर है, जो इस्राएल का परमेश्वर, जो याकूब का परमेश्वर है, जो इस्राएल के अधर्म के कारण याकूब के घराने से मुँह छिपा लिया है। जब इसके ऊपर आप पढ़ेंगे वचन को विस्तार से, तो वहाँ पर कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है कि मैं अभी तक बाट जोहता रहूँगा। लेकिन इस्राएली लोग क्या सोचते हैं कि उन्हें चिन्ह और चमत्कार देखने को मिले। यदि उन्हें चिन्ह और चमत्कार नहीं मिलता तो वो फिर उल्टे काम करने लगते हैं, संसारिक काम करने लगते हैं, ओझाओं और सोखाओं के पास जाने लगते हैं। तो वहाँ पर वचन हमें बताता है, यशायाह भविष्यवक्ता कहता है कि तुम जीवितों का न्याय करने के लिए मुर्दों के पास क्यों जाते हो। तुम जो जीवित परमेश्वर की जीवित संतान हो, और जो ओझा सोखा है वो मुर्दों के समान है। उनकी बातें मरी हुई हैं, उनका सत्य मरा हुआ है, उनके अंदर जो छल कपट की बातें रहती हैं, जो वो झूठी बातों से अपनी दिखाते हैं कि हम लोग इस चीज़ को बता सकते हैं, लेकिन वो सब झूठा होता है। सारी उनकी बातें झूठी होती है, उनमें कोई भी छुटकारा देने की सामर्थ्य नहीं रहती। थोड़ी देर की शांति देते हैं, लेकिन उसके बाद फिर समस्या यूँ ही बनी रहती है। लेकिन जो हमारा जीवित परमेश्वर यहोवा परमेश्वर है, वो हमारा जीवित परमेश्वर है, और उसका उद्धार, उसका छुटकारा कभी ना ख़त्म होने वाला होता है। और जिस चीज़ से हमारा परमेश्वर हमें रिहाई दे देता है, फिर वो समस्या हमारे जीवन में नहीं आती, यदि हम नियम और वचन में बने रहेंगे। तो यहाँ पर वचन बताता है कि जो लोग ऐसा करते हैं, जो ओझाओं सोखाओं के पास जाते हैं, उनके लिए परमेश्वर क्या करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या राजा, जब प्रजा को अगर कोई दुख है तो वो राजा के पास क्यों ना जाए। सचमुच मेरे प्रिय भाई बहनों, जब अगर हमारा राजा हमारे पास है, राजा का मतलब आप समझते हैं कि राजा के पास सब चीज़ अवेलेबल होती है, हर चीज़ से वो हमें छुटकारा देने के लिए तैयार है, हर चीज़ के हमारा समाधान करने के लिए तैयार है, तो फिर हम दूसरे लोगों के पास क्यों जाएं, फिर हम ये मुर्दे लोगों के पास क्यों जाएं, ओझाओं सोखाओं के पास क्यों जाएं, क्यों अपने परमेश्वर को क्रोध दिलाएं। और ऐसा कर कर जो लोग ऐसा करते हैं वो परमेश्वर को क्रोध दिलाते हैं, और उन लोगों के लिए परमेश्वर ये दंड देगा। जैसे कि मैंने आपको वचन पढ़ा कि वे लोग कलेशित होंगे, भूखे फिरते रहेंगे और उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। और जब आप समझ सकते हो कि संसारिक लोगों ने, आप लोगों ने देखा भी होगा कि जब ज़्यादा गाँव के लोग तो ज़्यादा जानते होंगे, और नहीं शहर के भी, जब ये लॉकडाउन लगा हुआ तो लोग भगवान को कोस रहे थे, मतलब परमेश्वर को कोस रहे थे कि हे परमेश्वर, तूने ये क्या कर दिया, हम क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे। और जैसे अब गांव में जैसे अब ये धान की लगवाई आई हुई है हमारे यहाँ, तो हमारे जो गांव के लोग रहते हैं, और जैसे कि हम लोग भी संसारिक थे, तो हमारे यहाँ लोग ऐसे कहते थे आसमान की तरफ ऊपर देखकर कि क्यों इतनी बारिश कर रहे हो, क्यों बारिश नहीं कर रहे हो, भगवान को गालियाँ वगैरह वगैरह बहुत उल्टी सीधी लैंग्वेज कहते थे, जो कि परमेश्वर मुझे क्षमा करे, मैं बताना नहीं चाहूँगी आपको। इस तरह से कहते हैं, और जिस किसी के आसपास में ऐसी बातें होती हैं वो लोग जान सकते हैं कि ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन हमें कोई अधिकार नहीं है कि परमेश्वर से हम बलवा करें और लड़ाई करें और उन्हें उल्टा सीधा कहें, क्योंकि वो सत्य परमेश्वर, वो न्याय परमेश्वर, वो पवित्र परमेश्वर है। हम अपने गुनाहों की सज़ा पाते हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना है मेरे प्रिय भाई बहनों। जो लोग ऐसा करेंगे तो वो लोग अपने परमेश्वर को, अपने राजा को श्राप देंगे, यही गाली गलौज देंगे, और जब वो फिर धरती पर फिर जाएंगे तो उन्हें उद्धार और छुटकारा नहीं मिलेगा। आप सोचिए, आप अगर आप किसी भी इंसान के पास जाते हैं और उसे उल्टा सीधा बोलते हैं, तो क्या वो आपकी हेल्प करेगा। अगर आप उसे हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करेंगे तो शायद वो हेल्प कर सकता है, लेकिन वो तो परमेश्वर पूरे जगत का निर्माता है। अगर उससे हम बलवा करके कुछ ले सकते हैं, कभी भी कुछ नहीं ले सकते, लेकिन हम उसके सामने रो कर, अपने आंसू बहा कर, नम्र और दीन बनकर सब कुछ ले सकते हैं। वो हमारा परमेश्वर दयालु है।
तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें ऐसे लोगों को समझाना है जो लोग ऐसा कर रहे हैं, जो आज भी अंधकार की शक्तियों के पीछे पड़े हुए हैं, ओझाओं और सोखाओं और टोनाओं के लगे जाते हैं और उनके पास जाकर अपने जीवन को ख़राब कर रहे हैं। यहाँ का तो जीवन उनका ख़राब ही हो रहा है और जो उनकी दूसरी मृत्यु होगी वो भी उनके लिए नरक में जाने वाली होगी, क्योंकि अंत में वचन हमें यही बताता है कि उन्हें घोर अंधकार ही मिलेगा। यहाँ पर वो कलेशित और भूखे फिरेंगे और फिर उन्हें घोर अंधकार में ढकेल दिया जाएगा, जैसे कि वचन में मैंने आपको बताया। तो ऐसे लोगों के लिए हमें प्रार्थना करनी है, उन्हें समझाना है कि वो लोग ऐसा ना करें, क्योंकि उनके लिए बहुत ही ज़्यादा दुखदायी समय आने वाला है। और जो हम इस्राएली लोग हैं, जो हम में से ही कितने लोग भटक गए हैं, उन्हें भी समझाना है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो परमेश्वर की मीटिंग भी अटेंड करते हैं और फिर बाद में जैसे उन्हें जल्दी छुटकारा नहीं मिलता तो वो ओझाओं सोखाओं के पास जाते हैं, झाड़ फूँक करने वाले बाबाओं के पास जाते हैं। वो सोचते हैं हमें जल्दी से छुटकारा मिल जाए, जल्दी से रिहाई मिल जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जल्दी का काम शैतान का होता है, लेकिन जो आराम का काम होता है, जो धीरे का काम होता है, वो परमेश्वर करता है। धीरे धीरे हमारे जीवन में उद्धार और छुटकारा आता है। वो हमें परखता है विश्वास में, तब उसके बाद हमारा उद्धार करता है और वो उद्धार कभी ख़त्म होने वाला नहीं होता। तो ऐसे लोगों से मैं कहना चाहूँगी कि जो परमेश्वर के पास आए हैं वो कहीं भी ना भटकें, वो कहीं भी ना जाएं, किसी बहकावे में ना आएँ और मुर्दों से अपना न्याय ना कराएं। वो जीवित परमेश्वर के सम्मुख अपनी समस्या को रखें और उन्हें सचमुच वो परमेश्वर छुटकारा देगा, उनका न्याय करेगा। तो मेरा इतना ही बताना है इसमें कि आप लोग अभी भी सुधर जाइए और अंधकार की शक्तियों से पीछे हट जाइए। परमेश्वर सच्चे जीवते परमेश्वर की तलाश में चलिए, तो आपको सचमुच बहुत ही परमेश्वर आपके जीवन को आशीषित करेगा। इसी तरह से और भी वचन जो परमेश्वर का आत्मा मुझे अगुवाई करेगा तो मैं आपको बताऊंगी। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जो लोग पूरी रीति से वचन को नहीं जानते, जो परमेश्वर को क्रोध दिला रहे हैं, जो उल्टा सीधा कर रहे हैं मसीहत में आने के बाद भी, और गैर जो संसारिक लोग हैं उनके लिए भी, तो उन सभी को हमें बचाना है। और इस संसार में हम आए हैं तो परमेश्वर के कार्यों को पूरा करना है, जो योजना परमेश्वर ने हमारे जीवन में बना रखी है। तो मुझे लगता है कि आपको वचन का प्रकाशन मिला होगा और इस वचन को आप गहराई से पढ़िए, इसकी मीनिंग में जाइए, तो सचमुच आपको पवित्र आत्मा गाइड करेगा और आगे से अपने आप को सुधारिए। तो चलती हूँ, अगली वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए जय मसीह।